दिल्ली से देहरादून पहुंचने के लिए महज 2.5 घंटे का इंतजार था। उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा होने वाला है। कि जो पुरानी जो रोड थी यहाँ से, उसमें भी दिक्कत आती है। इस डबल लेन से होकर गुजरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन कर देंगे तो उसके बाद ये संचालित हो जाना चाहिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिन लोगों को दिल्ली से देहरादून पहुंचने के लिए महज 2.5 घंटे का इंतजार था, उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे का वो आगे बढ़ चुका है। अब 2026 फरवरी में जाकर इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उससे पहले जो काम बचा हुआ है उसे निपटाया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि इसी महीने के आसपास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा, उसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ काम जो बचा है उसे पूरा करने को पीएमओ की ओर से कहा गया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर देंगे तो उसके बाद ये संचालित हो जाना चाहिए। अब कोई 2-3 छोटी छोटी दिक्कतें हैं इस एक्सप्रेसवे में, जिनसे इस समय लड़ा जा रहा है, जूझा जा रहा है। जैसे पहली एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं दिखाऊंगा अपनी बाईं ओर, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक छोटा सा ब्रिज है। और यहाँ पर अमूमन होता ये है कि बरसात के दौरान जब बहुत बारिश होती है तो अमूमन हमने देखा है कि जो पुरानी जो रोड थी यहाँ से, उसमें भी दिक्कत आती थी, और ये जो नया एक्सप्रेसवे की जो जो हाईवे बना है 4 लेन, उसमें दिक्कत आएगी। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो नाला है ये पूरा पानी से लबालब हो जाता है। इसमें सिल्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में आता है, पत्थर आते हैं, बोल्डर आते हैं। इसको कैसे इससे निजात मिले, तो इसके लिए इसे गहरा किया गया है। दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल लगाई गई हैं ताकि जो पानी का बहाव है वो निकल जाए, इस तरह का ख़तरा ना आए। इसको लेकर खासी जो सजगता है वो बरती जा रही है NHAI की ओर से, और काम इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। और एक इससे आगे की ओर जो सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा जो एलिवेटेड ओवरब्रिज होगा, उसमें जो एनिमल पास है, क्योंकि ये जो जंगल आप इस तरफ देख रहे हैं ये राजाजी नेशनल पार्क है, और यहाँ के जानवर चूँकि इसी हाईवे से दूसरी तरफ निकलने, उनका ये कॉरिडोर है। हर दिन शाम को सुबह जानवर यहाँ से बाईपास करते हैं, तो उन्हें दिक्कत ना आए, इसके लिए इस पूरे हाईवे में तकरीबन 100 ऐसे अंडर पासेस बनाए गए हैं जहाँ से जानवर आराम से अपना निकल सकते हैं अपने तय रूट में। जो उनका पुराना, चूँकि एनिमल फैमिली का एक अपना रूट रहता है, वो उसी रूट से जाते रहेंगे। निर्बाध तरीके से उनकी वो माइग्रेशन उनका होता रहेगा, इसका ख्याल रखा गया है। इस समय डाडखाली से आगे का ये पूरा दृश्य है जो आप देख रहे हैं। काम इस समय चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। उत्तराखंड सरकार भी ये चाहती थी, यूपी सरकार भी चाह रही थी कि समय पर इसका इनॉग्रेशन हो जाए, लेकिन पीएमओ की तरफ से यही कहा गया है कि पहले काम पूरा निपटा लिया जाए। ये जो ओवरब्रिज बनाए गए हैं यहाँ से इनकी कनेक्टिविटी पूरी कर ली जाए, और ये जो दोनों रूट है, एक आने का एक जाने का, यानी कि देहरादून से जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ, वो जो डबल लेन नीचे आपको दिख रही है इस समय स्क्रीन पर, इस डबल लेन से होकर गुजरेंगी, और दिल्ली से देहरादून की तरफ आने वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो यहाँ से, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से वो निकलेंगी। ये डबल लेन होगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन है, और ये माना जा रहा है कि दोनों टनल बनकर तैयार हो गई हैं। दोनों टनल बनकर तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ये काम बीच का जो बचा है, लगभग अब इसे NHAI कहता है कि ये फिनिशिंग का ही काम है। और जो फ्लाईओवर है वो भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा गणेशपुर सहारनपुर के बीच जो चौड़ीकरण का काम है वो होना है, और उससे आगे कई जगह पर जो एक्सप्रेसवे है उसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है। लेकिन इंतज़ार जो नवंबर में इसकी शुरुआत की जो बात कही जा रही थी, वो अब और इंतज़ार करना पड़ेगा। देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचेंगे लोग, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की जो दिल्ली से देहरादून आना चाहते हैं, मसूरी आना चाहते हैं, उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए सहूलियत हो गई है। आप 2.5 घंटे 3 घंटे में दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए देहरादून पहुंच
जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल, कुछ सवाल भी हैं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद, वो ये हैं कि जब ये गाड़ियों का मजमा देहरादून के भीतर एंटर करेगा तो फिर देहरादून का क्या हाल होगा। तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। जो प्लान है सरकार का वो ये है कि यहाँ से मसूरी की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो उनको अलग सिटी से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वो जो दबाव है, अतिरिक्त दबाव जो शहर के भीतर पड़ेगा, वो कम किया जा सके। और इसी परियोजना को एक्सटेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। जो बिंदाल और इस्पना के ऊपर जो एलिवेटेड रोड का एक जो प्रोजेक्ट है, हालांकि वो अभी फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है, उसका काम चल रहा है, लेकिन अगर वो बन जाता है तो फिर ये और इस हाईवे के देहरादून में पहुंचने वाली जो गाड़ियां हैं वो और आसानी से निकल पाएंगी देहरादून से आगे जहां भी उनको जाना है। वो कोशिश भी अब सरकार द्वारा की जा रही है। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होगा, उसमें अब इंतज़ार करना होगा। तकरीबन 4 महीने का इंतज़ार होगा। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसका इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। ये जैसे ही ये एक्सप्रेस चालू होगा उससे पहले एक और जो यहाँ आने वाले वाहनों के लिए बड़ा अपडेट है, जो इस सड़क से भी आएंगे आशा रोड़ी के पास, यहाँ पर जो ग्रीन सेस देना है अब गाड़ियों को, वो है तकरीबन 80 रुपये से 700 रुपये तक अलग अलग वाहनों के लिए लगाया गया है। उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की जा रही है। तो और टोल भी जल्दी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये पूरी टोल की अब ये रोड होगी और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स के लिए इधर और आगे दोनों तरफ जो टोल टैक्स हैं वो भी जल्दी बनना शुरू होंगे। तो 4 महीने का है और इंतज़ार, और एक्सप्रेसवे जिसमें फर्राटे भरती गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी, और 3 घंटे में अमूमन ये माना जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून का सफ़र पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।